मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीनियस पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने पाठ्यक्रम में निर्धारित आरोह पुस्तक के पाठ्यक्रम में तुलसीदास जी की दो कविताएं जो पाठ्यक्रम में रखी गई उसके विषय में और साथ ही गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें कि आपके पाठ्यक्रम में गोस्वामी तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित दो कविताएं, पहली तो कवितावली और दूसरी कविता आपकी लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। कवितावली और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, ये दो शीर्षक नाम से कविता आपके पाठ्यक्रम में रखी गई। कविताओं का विश्लेषण करने से पहले, कविताओं का अध्ययन करने से पहले आवश्यकता है कि हमें इन कविताओं को लिखने वाले, रचने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में संक्षिप्त जानकारी और उनके साहित्य रचना करने का जो दृष्टिकोण रहा है उसके विषय में जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक है, जिसके आधार पर कविताओं को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। तो सर्वप्रथम हम लोग चलते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि वो हिंदी साहित्य के किस कालखंड के कवि माने जाते हैं। तो जब हिंदी साहित्य के इतिहास को हम लोग अवलोकन करते हैं तो यह ज्ञात होता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन कालखंड के कवि माने जाते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि आपका संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास 4 कालखंडों में डिवाइड किया गया। रचनाओं की विशेषता और रचनाओं की आधार पर और समय के आधार पर हिंदी साहित्य को आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, जो कि परिवर्तन का काल माना जाता है। आदिकाल में कविताएं जो रची गई उसमें आप लोगों को वीरता परक कविताएं लिखी गई, जिसमें किसी राजा या शासक के
वीरता का वर्णन किया गया, इसीलिए इसका नामकरण वीर गाथा काल ही रखा गया। सेकेंड नंबर जो आता है भक्ति काल, इसी भक्ति काल के कवि माने जाते हैं आपके गोस्वामी तुलसीदास। यह भी कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के सेकंड स्टेज के कवि अर्थात दूसरे कालखंड के कवि माने गए गोस्वामी तुलसीदास। अब जब हम भक्ति काल पर आते हैं तो जब हमारे देश में भक्ति की लहर प्रवाहित हो रही थी, उस समय भक्ति के दो मार्ग, उस समय भक्ति के दो मार्ग थे। पहला मार्ग था निर्गुण और दूसरा था सगुण। अर्थात कह सकते हैं कि निर्गुण भक्ति और सगुण दोनों का लक्ष्य एक था, परंतु मार्ग अलग अलग था। दोनों का उद्देश्य एक था, केवल जीव को या मनुष्य को ईश्वर का दर्शन कराना या उस परम पिता परमेश्वर साक्षात ब्रह्म का दर्शन कराना। दोनों मार्ग का उद्देश्य एक था, दोनों भक्ति का उद्देश्य एक था, परंतु उनके मार्ग अलग अलग थे। निर्गुण भक्ति में आपके कबीर दास इत्यादि कवि आते हैं। तो जब और सगुण भक्ति के दो विभाग किए गए, एक तो कृष्णाश्रयी, दूसरा रामाश्रयी। सगुण काव्य धारा को दो वर्ग में डिवाइड किया गया, कृष्णाश्रयी शाखा और रामाश्रयी शाखा। सगुण काव्य धारा के जो भी विचारधारक थे, जो भी कवि थे, उन्होंने अवतारवादी पुरुषों को अपने कविताओं का आलंबन बनाया। उन्होंने एक वर्ग ऐसा था जिन्होंने अपने श्री कृष्ण को अपना आराध्य देव, अपना इष्ट देव मान करके उनके चरित्र, उनके स्वरूप, उनके सौंदर्य, उनके पराक्रम और उनके स्वभाव के विषय में गुणगान किया, बखान किया कि आप श्री कृष्ण की भक्ति के मार्ग पर चल करके अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। ऐसे जो कवि थे जिन्होंने अपने आराध्य देव श्री कृष्ण को ही मान करके उनको समाज में भक्ति की लहर प्रवाहित की, उस वर्ग को कृष्णाश्रयी शाखा के अंतर्गत रखा। इसी के साथ एक वर्ग और था जिन्होंने अपना आराध्य देव राम को माना। उन्होंने राम के मर्यादा पुरुषोत्तम के जो गुण थे, एक पृथ्वी लोकमर मानवीय धरातल पर एक मानव के कैसे गुण होना चाहिए, उन गुणों का व्याख्यान, उन चरित्रों का व्याख्यान राम के आदर्श को लेकर के, राम के गुणों को लेकर के एक भक्ति की धारा प्रवाहित की। जो राम के समर्थक थे, जो राम को अपना आराध्य देव मानते थे, ऐसे वर्ग के कवियों को
रामाश्रयी शाखा के अंतर्गत रखा। तो हम आप सभी जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने आराध्य देव श्री राम को माना और उन्हीं के चरित्र और गुणों को लेकर के अपनी रचनाओं को साहित्य में जगा दिया, अपने साहित्य रचना का विषय बनाया। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन कालखंड के सगुण काव्य धारा के रामाश्रयी कवि माने जाते हैं, रामाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि के रूप में माने जाते हैं। फिर से ध्यान दें कि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन शाखा के सगुण काव्य धारा के रामाश्रयी शाखा के कवि माने जाते हैं। आशा है कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। हम लोग अब दूसरे कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। अब आ जाते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म के विषय। जन्म के विषय में भी विचारधारकों का, आचार्यों का मतभेद रहा, परंतु एक प्रामाणिक तिथि 1532 ईस्वी अर्थात 16वीं शताब्दी का प्रारंभिक का 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। अब आप अपने इतिहास को उठा करके देख लीजिए, तत्कालीन समय में समाज की कैसी स्थिति रही है। उसी स्थिति के आधार पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में, अपने रामचरितमानस में वर्णन किया, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य में हमारे अपने समाज की दशा, अपने समाज की स्थिति का विशेष रूप से प्रतिबिंब दिखाई देता है। आप कवितावली में देखेंगे कि हमारा देश किस प्रकार से गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहा था, ऐसा दृश्य भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रचनाओं में स्थान दिया है। तो 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ और उस समय मुगलों का शासन काल था। हमारे देश में मुगलों का साम्राज्य था और जन्म स्थान के विषय में आचार्य एक मत नहीं। कुछ आचार्य गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म स्थान बांदा जिले के राजापुर गांव में, आधुनिक समय में, वर्तमान समय में आज यही बांदा जिला बदल करके, डिवाइड हो करके आपका चित्रकूट जिला बन गया। एक नया जिला
वर्तमान समय के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो राजापुर आपका चित्रकूट जिला के अंतर्गत चला जाएगा। अगर तत्कालीन समय को लेंगे तो बांदा जिले के राजापुर गांव में यहाँ से इलाहाबाद से प्रयागराज से लगभग आपका 80-85 किलोमीटर आपका मान के चलिए 85 से 80-85 के आसपास आप लोगों का राजापुर गांव यहाँ से पश्चिम दिशा की ओर पड़ता है। कुछ लोग, कुछ आचार्यों का मत है कि तुलसीदास जी का जन्म स्थान सोरों था। परंतु जो प्रसिद्ध जन्म स्थान गोस्वामी तुलसीदास जी का माना गया वो आप लोगों का राजापुर गांव माना गया। ये रहा आप लोगों का जन्म और जन्म स्थान। इसके पश्चात हम आते हैं इनके संक्षिप्त जीवन परिचय। माना जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी को जन्म लेने के पश्चात मुख से राम नाम का शब्द उच्चारण हुआ, जिसके कारण उनके बचपन का नाम राम भोला रखा गया। बचपन में जन्म लेने ते ही मुख से राम राम का शब्द उच्चारण होने के कारण बचपन का नामकरण तुलसीदास जी का राम भोला रख दिया। और यह भी माना जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी का बचपन जो है वो बहुत ही कष्टपूर्ण बीता। क्योंकि माना जाता है कि इनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था और जिसके परिणाम स्वरूप इनके माता पिता का शीघ्र ही देहांत हो गया। देहांत होने के परिणाम स्वरूप बचपन में इनको अनेकों कष्ट से गुजरना पड़ा और इनका लालन पालन इनके गुरु नर हरिदास ने इनका लालन पालन किया, इनको शिक्षा दीक्षा दी और इनको पाल पोष करके बढ़ा। अपने जीवन के कुछ समय आगे बढ़ते ही जब युवावस्था को प्राप्त किए तो विवाह बंधन में, जैसा कि सामाजिक परंपरा सदियों से चली आई है, विवाह बंधन का जब समय आया तब रत्नावली नाम की एक युवती थी, उनके साथ गोस्वामी तुलसीदास जी का विवाह संस्कार संपन्न हुआ। माना जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी अपने पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। आधुनिक समय में भी, वर्तमान समय में भी जब कोई पुरुष अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करता है और जब वो मायके चली जाती है और उनका पति भी उनके साथ जाता है तो लोग आज उपमा देते हैं कि आज आपके आधुनिक तुलसीदास जी की तरह आप पीछे पीछे चले गए, तो आज उपमाएं समाज में दी जाती हैं। इस प्रकार से
तुलसीदास जी की पत्नी माना जाता है कि एक बार वो मायके चली गई। जब वो मायके गई तो तुलसीदास जी को पत्नी का वियोग सहन न हुआ, वह भी अपनी पत्नी के पीछे पीछे चले गए। जैसे ही पत्नी ने अपने पति गोस्वामी तुलसीदास जी को मायके में देखा, अब ध्यान दीजिए कि आज की आधुनिक पत्नी में और कल की रत्नावली नामक पत्नी में क्या अंतर है। समाज में आज प्रेम और कल के प्रेम में आप ध्यान दें कि यद्यपि प्रेम करना कोई गलत नहीं है, लेकिन रत्नावली की दृष्टि में ऐसा प्रेम गलत है जिसमें मर्यादा का कोई ख्याल ना हो। प्रेम ऐसा होना चाहिए जिसमें मर्यादा का उल्लंघन ना हो। जैसे ही रत्नावली ने गोस्वामी तुलसीदास जी को देखा, तुरंत फटकार लगाया और कहा कि लाज न आवत आपको दौड़े आयहु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कि हे नाथ, हे स्वामी, आपको लज्जा नहीं आई? आपको तुरंत पीछे पीछे आते हुए क्या आपको यह शोभा दे रहा है? आपको शर्म नहीं आई जो आप मेरे पीछे पीछे चले आए? अब गोस्वामी तुलसीदास जी यह तर्क दे सकते हैं रत्नावली से कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं और प्रेम के वशीभूत होकर के मैं तुम्हारे पीछे पीछे चला। तो वहीं पर रत्नावली ने एक पंक्ति में कह दिया कि धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा। हे स्वामी, मैं ऐसे प्रेम को धिक्कारती हूं जिस प्रेम में मर्यादा न हो, जिस प्रेम में सम्मान न हो, जिस प्रेम में मर्यादा का उल्लंघन हो, ऐसा प्रेम प्रेम नहीं कहलाता। और अंत में रत्नावली ने एक ऐसा शिक्षा दिया, ऐसा ज्ञान दिया, ऐसी पंक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी से कही कि अस्थि चर्ममय देहमम तामे ऐसी प्री होत जो कह राम होत न तो भक्ति। कहने का मतलब यह है कि अंत में रत्नावली ने कहा कि ये मेरा जो शरीर है, हाड़ हड्डियों मांसपेशियों इत्यादि से मिश्रित निर्मित जो मेरा शरीर है, जितना प्रेम आप इस भौतिक शरीर से कर रहे हैं, जबकि यह शरीर एक दिन नष्ट हो जाने वाली है, ऐसा प्रेम, ऐसा त्यागपूर्वक प्रेम कहीं आप भगवान श्री राम से कर लिए होते तो शायद आपके जीवन का उद्धार हो गया। अब एक क्षण के लिए तो सामाजिक मानवों को लगेगा कि रत्नावली एक पत्नी होकर के अपने पति को धिक्कार दी, परंतु यह कठोर वचन कभी कभी मनुष्य के जीवन में, कठोर वचन भी मनुष्य के जीवन में परिवर्तन ला देते हैं। यद्यपि रत्नावली के ये कठोर वचन हैं, परंतु अगर यही कठोर वचन अगर रत्नावली ने ना सुनाया होता तो शायद आज तुलसीदास जी उन विस्मृत लोगों में चले जाते जैसे आम पब्लिक मरती है, कोई उनको याद नहीं करता। उनके डांटने, उनके फटकार ने इतना तुलसीदास जी को प्रभावित किया कि वो वहीं से लौट करके अपने घर भी नहीं गए और संसार से वैराग्य लेकर के वो अपने वही बनारस में जा करके अपना जीवन
व्यतीत करना शुरू कर दिया। और उसके बाद उन्होंने रामचरितमानस जैसी रचना का निर्माण किया, अनेक रचनाओं का निर्माण किया, जो आज हिंदी साहित्य में, आज भारत देश में ही नहीं संपूर्ण देश में आज रामचरितमानस प्रभावित हुई है। आज जनमानस में श्री रामचरितमानस और तुलसीदास युग युगांतर से और आने वाली पीढ़ी तक भी नाम रहेगी। तो इस प्रकार से और 1623 ईस्वी में 1623 ईस्वी में गोस्वामी तुलसीदास जी का देहांत हो गया। 1532 ईस्वी में गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ और 1623 ईस्वी में देहांत हो गया। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों के समक्ष इनकी कुछ रचनाएं और इनके साहित्यिक विशेषताओं को चर्चा करते हुए इनकी कवितावली पर विशेष चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग आएंगे, सभी स्टूडेंट गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय और उनकी काल पंक्तियों को एक बार वाचन अवश्य कर लेंगे। हैव अ नाइस डे।